संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, निराकार के आगे कोई दीप क्या जलाएगा, तुझे परम प्रकाशी कोई क्या प्रकाश दिखाएगा, जो स्वयं प्रकाशित है, जिसके दम से ये जग उजियारा है। दिए का तेल खत्म हो जाएगा, बाती बुझ जाएगी। जो दिया परमात्मा को हम जलाते हैं वो कुछ क्षण बाद बुझ जाती है, क्योंकि उसमें का घी या तेल खत्म हो जाता है, बाती जल जाती है। साथ संगत जी, पर परमात्मा की ज्योति कभी बुझने वाली नहीं है। ये परम प्रकाशित है पूरे जग में। इसी के रोशनी से आज चाँद भी प्रकाशित है, सूरज तारे भी टिमटिमा रहे हैं, सब प्रकाशित है इसी के प्रकाश से। साथ संगत जी, जो परमात्मा का सहारा ले लेता है, जो परमात्मा के सहारे आ जाता है, उसका जीवन स्वयं प्रकाशित हो जाता है। उसे किसी और को प्रकाश दिखाने की ज़रूरत नहीं। वो व्यक्ति जिसके पास जाता है, उसके शब्दों से, उसके दर्शन से, उसके स्पर्श से सामने वाला भी प्रकाशित हो जाता है। वही तो परम पुरुष है, यही तो संत है। ये प्रभु के सहारे रहता है, इसके रोम रोम में प्रकाश है। ये किरणें है प्रभु की, ये पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है, चार्ज हो चुका है। इसके अंदर एनर्जी ही एनर्जी है। साथ संगत जी, आज परमात्मा की प्रकाश से बहुत अपने आप को मानव दूर रखता जा रहा है, क्योंकि परमात्मा को ही दीपक जला रहा है। एक कपूर की बाती जला करके परमात्मा का ही स्मरण करता है, परमात्मा को ही कहता है, तुम है एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलहूँ दयामय तुमको मैं कुमति। अगर ये कपूर की बाती न जला करके, बल्कि अपने मन को एकाग्र करके, मन के अंदर एक ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का दीपक जला करके परमात्मा का स्मरण करने से हमारे अंदर जो अंधकार है, मानव के अंदर जो अंधकार है, वो जैसे ही दूर भग जाता है, जैसे ही दूर मतलब मन के अंदर जो अंधकार है जब प्रकाशित हो जाता है, तो कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। सारे संशय दूर हो जाता है, सारे भ्रम दूर हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अगर जहाँ कुछ है वहाँ भ्रम है। साथ संगत जी, इसी भ्रम को दूर करने के लिए आज निरंकारी मिशन देशों विदेशों में जा करके सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हर मानव के कल्याण के लिए ये संदेश सुना रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भया। अब जो मानव का शरीर मिला है, इसमें तू इसका कल्याण कर ले, अपने आत्मतत्व का, अपने आत्मतत्व का बोध कर ले, जान ले तू किस कार्य के लिए आया है संसार में। और पहले भी महापुरुष जगाए हैं। ये ज्ञान आज पहली बार नहीं, ये पुरानी है, सिर्फ दोहराया जा रहा है। हम संतों महापुरुषों के साथ अपना नाता जोड़ करके अपने मानव जीवन का कल्याण कर ले। हर युग में महापुरुष जगाए। भगवान राम
जब आत्मबोध हुआ तो सासंग जी लोगों ने इनको भगवान के नाम से नवाजा। ये परम पुरुष प्रकाशित है, ये फुल एनर्जी वाले हैं, ये प्रकाश के लिए, ये कल्याण के लिए, मानव प्राणी के कल्याण के लिए घर से बन को निकले। सासंग जी भगवान कृष्ण जो आज हम इनकी पूजा कर रहे हैं, एक वक्त था जब द्वापर में कृष्ण और त्रेता में राम, भगवान बुद्ध कोई नहीं पूछता, इनका कोई कदर ही नहीं करता। अगर करता तो भगवान राम को वन नहीं जाना पड़ता। भगवान कृष्ण को आज भी इतने लोग उलाहने देते हैं, उस वक्त भी देते थे। सासंग जी कोई मासूम बालक के रूप में देखा, कोई एक गोपियाँ के साथ रस रचाने वाले कृष्ण को देखा, कोई भगवान के रूप में देखा, कोई परम पुरुष के रूप में देखा। हर युग में यही हुआ। और जब वो बीता, जब वो परम पुरुष अपने शरीर से इस संसार से रुखसत हुए तो लोग पीछा किया कि अरे वो तो भगवान थे। फिर उनके ही नाम का जाप करने लगे। अगर कोई गुरु मिला तो रोका कि अब मत पीछे भागो, अब ठहरो। जब शरीर में आया था तो कोई पहचाना नहीं, अब तो वो शरीर नहीं रहा। एक भजन आता है, महापुरुष संत जन गाते हैं कि तब निरंकार मिलेंगे साकार मिले जब सामने। जब साकार सामने हो, कोई परम पुरुष सामने हो, उसी में निराकार का सत्कार होगा। सत्संग जी इस महापुरुष कहते हैं पूरा संसार ही परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। पर सत्संग जी अज्ञानता में कैसे मान सकते हैं कि सब परमात्मा है। हम करते तो सब कुछ है अपनी मर्जी से। वृक्ष का पूजा करना ये भी संसार में है, ये साकार है। नदी का पूजा करना ये भी साकार है। पर्वत पहाड़ का पूजा करना ये भी साकार है। पत्थर का पूजा करना ये भी साकार है। मिट्टी के मूर्त का पूजा करना ये भी साकार है। कागज का पूजा करना ये भी साकार है। सब साकार है। पर सत्संग जी सब कुछ करते हैं, पर इंसान का पूजा नहीं करते हैं। जो इंसान बोल सकता है, सुन सकता है, मदद कर सकता है, कुछ समझा सकता है, इसकी पूजा नहीं की जा सकती। बस महापुरुष गाते हैं कि मिट्टी पत्थर पानी कागज पर तुम्हें ईमान है, पूजो इंसानों को, इंसानों में भगवान है। पर सत्संग जी ये बात कैसे समझ में आएगी। महापुरुष आवाज़ तो दे रहे हैं कि इंसानों को पूजो, इंसान में भगवान है, इंसान को भगवान बनाया है, इंसान की पूजा करो। ये मूर्त जिसकी पूजा करते हो परमात्मा के नाम से प्रतिमा है, ये इनकी प्रतीक है। पर ये इंसान को जो है भगवान ने स्वयं बनाया है। और सत्संग जी मानव को ये भी बता रहे हैं कि जिस मूर्ति को तुमने अपने हाथों से बनाया है उसकी इतनी कदर कर रहे हो। अगर भगवान की बनाई हुई मूर्ति का जिस दिन कदर करोगे, भगवान उस दिन कितना खुश हो जाएंगे। सत्संग जी पर इतनी आसानी से बात नहीं समझ आती है। जब तक कि गुरु जीवन में नहीं आता, जब तक सत्संग जी ज्ञान का कोई दीपक जलाने वाले नहीं आता, तब तक आसानी से बात समझ नहीं आती। सत्संग जी अगर ये बात समझ आती
तो ये भी समझ आता कि ये परमात्मा तो शाश्वत है, निरंतर रहने वाला है, एक रस रहने वाला है। एक छोटी सी दीपक को हम एक कपूर की बाती जला करके या घी का दीपक जलाते हैं, कितने समय तक ये दीपक रहता है। फिर हम महीनों वर्षों या हफ्तों दिन तक दीपक नहीं जलाते, फिर तो परमात्मा अंधेरे में ही रहता है। अगर सत्संग जी ये बात समझ में आ जाती कि परमात्मा अंधकार नहीं, ये अंधेरे में नहीं रहता, ये तो रोशनी ही रोशनी है। इससे ही हमारे अंदर प्रकाश है, इससे ही हमारे अंदर देखने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है। अगर इसके प्रति थोड़ा भाव भी आता है तो ये भी इनकी ही एनर्जी है, इनकी ही शक्ति है। तो सत्संग जी ये ज्योति कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इस परमात्मा का जो किरण है, ये शरीर भले ही विनाश हो सकता है, शरीर नष्ट हो सकता है, पर परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता। जिसको भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि न इसे शस्त्र काट सकता है, न पानी भिगो सकता है, न अग्नि जला सकती है, न हवा उड़ा सकता है। ये है परमात्मा, ये है निराकार। ये सत्संग जी इसकी जानकारी जब हो जाती है तो मंदिर में दीपक जलाने की नहीं, बल्कि अपने मन में दीपक जलाने की ज़रूरत होती है। अंधकार भगवान के दरबार में नहीं, भगवान के घर में नहीं, हमारे मन के अंदर है। अंधेरा, बेचैनी, घबराहट, सारी उलझने हमारे मन के अंदर है। तो शांति भगवान को नहीं देनी है, ये तो शांति पुंज है। इससे नाता जोड़ करके अपने को शांति बनाना है, अपने को चैन की सांस लेनी है, अपने को ठहराव लेना है। जो हम भागते रहते हैं सत्संग जी, जब तक तो ये शरीर है तब तक तो भाग करके दौड़ते रहते हैं। जब ये शरीर अस्वस्थ होता है तो सत्संग जी फिर भी मन भागना नहीं छोड़ता, मन भागता रहता है। आइए सत्संग जी, शरीर चाहे जिस अवस्था में हो, पर मन को कंट्रोल करने की बात महापुरुष कहते हैं। इस मन का नाता परम पुरुष परमात्मा के चरणों में जोड़ने की बात कहते हैं कि संतों के चरणों में ये अपने मन को जो है समर्पण कर दो, मन का नाता जोड़ लो। ये परमात्मा एक है, एक से नाता जोड़ करके एक हो जाओ। ये एक रस रहने वाला है, एक रस हो जाओ। ये अडोल है, अडोल से नाता जोड़ करके जो मन हमेशा डोलायमान रहता है, इससे नाता जोड़ करके अडोल हो जाएं। सत्संग जी कहते हैं कि निराकार की ध्यानता के जो एहसास में रहता है, ऐसा जन रसना से अपनी धन निरंकार कहता है। हर समय महापुरुष धन निरंकार कहते अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सत्संग जी अगर हम चाहें कि बिना गुरु का पहचान हो जाए परमात्मा का, कभी जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी आंखें तो रंग बिरंगी दुनिया देखती है, ये परमात्मा तो बेरंगा है। ये बेरूपा है, बेरंगा है, रहता है अंग संग में। अपने अपने चुनरी साधो रंग लो इसके रंग में। ये बेरंग में रहता है, ये अंग संग ही रहता है, इसका कोई रूप नहीं, ये निराकार है। इसका कोई रंग नहीं, ये बेरंग है। सत्संग जी ये बेरंग है, इसीलिए तो सभी रंगों में समाया है। ये बेरूप है, इसीलिए तो सभी रूप का धारण करता है। सत्संग जी परमात्मा को पहचानने के लिए हमें तत्वदर्शी गुरु के चरणों में आ करके ये सब में सभी रूपों में अपना रूप को कैसे प्रकट करता है, सभी रंगों में अपने रंग को कैसे समाहित करता है, ये सतगुरु के द्वारा जानकारी जब हो जाती है सत्संग जी, समझ आ जाती है कि वैसे तो निराकार प्रभु ये कुल संसार चलाता है, लेकिन देखो कितना ठहरा हुआ नज़र खुद
आता है। ये बिल्कुल शांत है, एक रस रहने वाला है। जो इनका ओट पकड़ लेता है साथ संग जी इनके ओट में अपना जीवन व्यतीत करता है, एक रस हो जाता है। कभी उसके अंदर हलचल नहीं होती, कभी घबराहट नहीं होती। ये संसार में रह कर के भी संसार से परे नज़र आता है। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।